अगर तुम्हें लग रहा है कि फिलिस्तीन में कुत्तों का दौर है, वहां जाकर के बोलो। वहां जाके नहीं बोलोगे, फट जाएगी तुम्हारी इतनी फटती है, इसीलिए यहीं से तुम जहां हो वहीं से भौंक रहे हो। गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम कुछ नहीं, तो मुस्लिम मुस्लिम होता है। आदिल अहमद डार से लेकर के इस तमाम मौलाना जो है, जो कहते हैं कि नहीं हम तो शरीयत की बातें करते हैं, हम तो मजहब की बातें करते हैं, हम तो जो है मुसलमान को जो है रसूल की बातें, उनका मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं। कोई नहीं, सबका एक पर्पस है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने 4 रुपये लेकर के अपना धर्म त्यागा था, 4 रुपये लेकर। और ये कल को फिर यदि इनके सामने इस तरह की परिस्थिति आती है, ये वापस हिंदू बन जाएंगे। तुम हमारे रसूल को ये मत बोलो, हम तो चैनो अमन से रहना चाहते। कब भाई? मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक कब तुम चैनो अमन से रहना चाह रहे हो? मतलब एक ही लाइन में साला गजवाए हिंद भी बोलते हो, एक ही लाइन में चैनो अमन की भी चाहत है तुम्हारी। कह रहे हैं कि नहीं क्लिप कटा हुआ था, तो क्लिप तो नुपुर शर्मा का भी तुमने बहुत ही अच्छे से काटा था। और ये बात कह कौन रहा है? छोटा जुबैर कर रहा है, जिसका बाप जो है यानी जुबैर, उसने खुद यही काम किया था। एक लिखता है कि नहीं ये कटा हुआ वीडियो है। भाई वीडियो तो कटा हुआ नहीं है, बाकी कुछ और कटा हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन वीडियो हमने भी देखा है। काबा में तो 360 बूते थी, तुमने तो यहाँ एक रखा है। तो इनका ख्वाब आप देखिए कि जो मंदिर बन गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसको लेकर के इसके विचार क्या है? ये हेट स्पीच नहीं है। आगे बैठी जनता जो टोपी लगा के आई है, उसको ये भड़काते हैं, तोड़ दो फोड़ दो, आज हमारा दौर है, कुत्तों का दौर है, और कल सुअरों का, कल हमारा दौर आएगा। यही 2 शेर है लगातार हर जगह, यही इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? हर जगह की जनता को यही विश्वास दिला रहा है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, और आज कुत्तों का दौर है, काफिरों का दौर है, और कल हमारा दौर आएगा। धैर्य का उसकी परीक्षा मत लो। जब लिया गया है तो वी हैव कट पीपुल टू साइज। इतिहास गवाह है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो पूरे यूरोप की तरह हम भी ईसाई हो चुके होते। पूरे अफ्रीका की तरह आधा मुसलमान आधा ईसाई भारत भी हो चुका होता। ऐसा नहीं हुआ। या तो घोड़ा या चतुर, दोनों नहीं। या तो तुम विक्टिम हो, या फिर नहीं हमने 800 साल राज किया है। औकात अस्तबल में साला घोड़े की लीद उठाने की नहीं, और मतलब टोपी और पगड़ी पहनने की नहीं, हम ही ने राज किया था। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक निवेदन है कि आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए चैनल को, क्योंकि आधे से अधिक लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिले। यदि आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड आपके स्क्रीन पे है, नंबर्स भी नीचे लिखे हुए हैं, इसके माध्यम से भी आप सहयोग दे सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक मौलाना चर्चा में है, नाम है सलमान अजहरी। हाल ही में उसने एक घृणास्पद बयान दिया था, कहीं उकसा रहा था एक पूरी भीड़ को, यह कह के कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। कुत्तों का दौर से उसका तात्पर्य जो है वो हिंदुओं को लेकर के था, काफिरों को लेकर के था। हालांकि इसमें बहुत सारे कंटेक्स्ट डाले जा रहे हैं कि नहीं उसने फिलिस्तीन को लेकर के, उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। बाद में इसके बारे में थोड़ी खुदाई हुई तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ये वन टाइम नहीं, ये रिपीट ऑफेंडर है। इसने बार बार इस तरह के कथन कहे हैं और भीड़ों को उकसाने की बातें की हैं। जहां भी जाता है करबला का मैदान बाकी है, और इस तरह की ही शायरी, ये 2 शेर ही मुझे लगता है इसे आते हैं। और ये हर जगह पे वही बोल करके जो यंग लोग हैं, जो उकसने के लिए तैयार बैठे हैं, जो चिंगारी वो स्पार्क खोज रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह का घृणास्पद बोला जाए, हमें उकसाया जाए, और हम एक भीड़ का चेहरा लिए हुए उतर जाएं सड़कों पे और फिर दंगे कर दें। इसने एक स्पीच दी कहीं पे, संभवतः गुजरात में दी, और मिस्टर सिन्हा ने एक ट्वीट जो है कोट करके डाला कि इस तरह की बातें कैसे आउट इन द ओपन कही जा रही है, इसको अलाउ कौन कर रहा है। उसके बाद अगले दिन गुजरात पुलिस ने इस पे केस किया, संभवतः जूनागढ़ में, और वहाँ से फिर मुंबई पुलिस के पास आए। मुंबई पुलिस इसके घर पे गई और लगभग 3-4 घंटे तक बातचीत के बाद ये वहाँ से निकलता है और फिर वहाँ जाता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उसका वो भाषण सुने जहाँ पे वो उकसा रहा है और हिंदुओं को कुत्ता बोल रहा है। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यहाँ पे देखिए, कंटेक्स्ट चाहे जो भी हो,
आप कह दें कि नहीं फिलिस्तीन वाला हो रहा था इराक को लेकर के। भाई भारत में वो बोल रहा है, और भारत में किसका दौर है? दौर से यहाँ पे क्या मतलब? हमारे सर पे तो वो लिखा हुआ नहीं है जो तुम समझते हो कि लिखा हुआ है, और तुम्हें लगता है कि इस तरह के टेक्निकलिटीज़ पे तुम खेल जाओगे कि नहीं नहीं हमें तो किसी मजहब का धर्म का नाम ही नहीं लिया, तुम्हें लगता है कि तुम कुत्ते हो तो तुम ऐसा समझ रहे हो। इस तरह की बातें लिखी है मुसलमानों ने। मैंने भी शेयर किया वो ट्वीट, वो स्पीच, और आप नीचे जाके मुसलमानों के कमेंट पढ़िए, वहाँ पे लगातार इस तरह की बातें लिखी। मतलब वो थ्रेटन भी कर रहा है, कुत्ता बोल भी रहा है हिंदुओं को, और साथ ही यह भी बोल रहा है कि मौलाना ने तो कुछ बोला ही नहीं वैसा। तो ये बात हमें और आपको समझना होगा कि किस तरह से एक पूरी भीड़ को लगातार ये चुनाव से पहले चार्ज अप किया जा रहा है। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप वकील ने जो कहा है वो भी सुना जाए। पता नहीं कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोगों ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD के वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो, हम लोग आपको जो भी है कॉपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। 8 बज चुके हैं लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। आप खुद वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर कोई भी तरीके का प्रोवोक स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, किसी के भी बारे में उसके ऊपर गलत टिप्पणी मुफ्ती साहब ने नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं किया गया है। वकील कह रहा है कि नहीं यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्हें ले जाया गया, हमें 41A के तहत नोटिस नहीं दिया गया, ये इलीगल अरेस्ट है फलाना का। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं इन्होंने जो बोला वो किसी भी तरह से हेट स्पीच नहीं है। अब हेट स्पीच जो है ये वकील और ये भीड़ ये लोग तय करेंगे, और उसी जगह पे, उसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वीडियो डाली जा रही है जहां पे नीचे में हिंदुओं को लगातार गाली दी जा रही है। तो और घृणा क्या होता है ये हमें समझना है। कुछ लोग लिखने लगे, छोटे जुबैर जो छोटे छोटे बहुत सारे आजकल पैदा हो गए हैं, उसमें से एक लिखता है कि नहीं ये कटा हुआ वीडियो है। भाई वीडियो तो कटा हुआ नहीं है, बाकी कुछ और कटा हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन वीडियो हमने भी देखा है, वो कोई कटा हुआ नहीं है। 56 मिनट की वीडियो द हॉकाई ने देखी, और उसने कहा कि कहीं पर भी ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि ये कंटेक्स्ट है, वैसा कुछ नहीं। लगातार काफिरों को कुत्ता कहा गया। काफिर कौन है फिर? इस देश में काफिर कौन है? किसके लिए कहा जा रहा है? और इस मुल्ले का, इस मौलाने का इतिहास रहा है लगातार। मैं 5-6 वीडियो आपको आने वाले कुछ ही मिनटों में दिखाऊंगा कि किस तरह से इसने लगातार इसी तरह के उकसाऊ और भड़काऊ भाषण दिए हैं। कुत्तों का दौर आखिर किसके लिए कहा गया है? मैं वापस वही प्रश्न पूछूंगा जो 2 मिनट पहले पूछ रहा था कि कुत्तों का दौर किसके लिए कहा गया है? भारत में दौर का मतलब यहां पे स्पष्ट रूप से शासन के बारे में है। किसका शासन चल रहा है यहां पे? और तुम ये क्यों बोल रहे हो आज यहां पे, क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें लग रहा है कि फिलिस्तीन में कुत्तों का दौर है, वहां जाकर के बोलो। वहां जाके नहीं बोलोगे फट जाएगी तुम्हारी इतनी फटती है, इसीलिए यहीं से तुम जहां हो वहीं से भौंक रहे हो कि हमारा दौर आएगा, और बहुत ही कंफर्टेबल जगह पे जहां तुम्हारी ही भीड़ है जो तुमसे प्रश्न भी नहीं पूछती, और वहां पे तुम्हारी सारी मर्दानगी, सारा के हम शेर के बच्चे हैं, गोश्त खाते हैं, तुम गोबर खाते हो, तुम सुअर हो, इस तरह की बात करने वाला। तो पूरा इसका इतिहास रहा है। इसी तरह से ये हिंदुओं को कभी कुत्ता कभी सुअर यही कह के संबोधित करता रहा। तो इसके जो भी समर्थक हैं जो आज बोल रहे हैं कटा हुआ वीडियो, नुपुर शर्मा का वीडियो किसने डाला था? क्या वो कटा हुआ था या नहीं? और उसने तो ऐसी कुछ उल्टी बात भी नहीं बोली, उसने तो वही बात बोली थी जो तुम्हारे सारे मुल्ले बोलते हैं। ये मुल्ले जिनका तुम मतलब अंगूठी चूमते हो, वो बोलते हैं वही बात जो नुपुर शर्मा ने बोला था। तब तुम्हें दर्द हो जाता है कि नहीं ये तो रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो गई और सरतन से जुदा कर दिया जाए, और कर भी देते हो। उसके बाद भी कहते हो कि नहीं हम तो बड़े पीड़ित कौम है, हमें सताया जा रहा है, हमारे बारे में बताए क्या डीजे जो है बजा दिया हमारे मस्जिद के सामने से। इतनी पीड़ा लिए तुम लोग जो है
वो घूम रहे और तुम्हें लगता है कि हम ये मान लें कि आज कुत्तों का दौर है। मैं तुम जो बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, आपको लग रहा है आप कुत्ते हैं तो ठीक है, संघी कुत्ते होते हैं, हिंदू कुत्ते होते हैं, आप मानते हैं तो आप मान लीजिए, हमने तो नहीं कहा है जी। इतना मूर्ख कोई नहीं है, इतना मतलब क्यूट बनना जो है बंद करो। अरेस्ट के बाद एक और चीज हुई, अरेस्ट हुई, इंस्टाग्राम पे तमाम पोस्ट आए, एक के बाद एक पोस्ट आए कि आज तुम हमारे लिए मत खड़े हो जाओ, तुम रसूल के लिए खड़े हो, भीड़ जुट रही है, लोग आ रहे हैं, इस तरह के कई पोस्ट आए। भीड़ वहां पे जुटी, पुलिस स्टेशन को घेरने का प्रयास किया गया और वहां पे देखिए हमारी निकम्मी पुलिस, निकम्मा ही कहूंगा कि ऐसे दंगाई हेट स्पीच देने वाले मुल्ले को माइक देती है हाथ में और वो माइक से जो है भीड़ को शांत होने का जो है वो अपील वहां से कर रहा है। देखिए ये वीडियो। बात यह है, आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। ये वीडियो वस्तुतः हमारी लचड़ पुलिस व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है और ये एक बार नहीं हुआ है। एक और वीडियो देखिए। प्लीज गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है, अपील है कि आप तमामी हजरात रोड से थोड़ा साइड हो जाएं और गेट आप लोग छोड़ दें। हम लोग शांति को आप तमामी हजरात बरकरार रखें। मुफ्ती रोड पे आप लोग जो खड़े हैं, रोड को आप लोग छोड़ दें प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से इल्तिमास है, आप लोगों से मेरी अपील है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ट्रैफिक जाम कर रहे हैं आप लोग, लॉ एंड ऑर्डर को जरा बरकरार रखिए। आप लोग रोड को आप छोड़ दीजिए प्लीज। यहां पर भी एक मौलाना वही कर रहा है जो ये कर रहा था, अजहरी। वो भी बोल रहा है कि सड़क जो है खाली कर दीजिए। पहले इनके लोग भीड़ बुलाते हैं ताकि थाने के ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रेशर बने, ताकि पॉलिटिशियंस भी, ये एक लेवल पे काम नहीं करता है। पहला लेवल है इनका कि हम विक्टिम हैं, उकसाओ लोगों को, भड़काओ और उसके बाद शब्द पे खेल के कहो कि नहीं हम विक्टिम हैं, हमें देखिए किस तरह सताया जा रहा है। पुलिस आए आपको अरेस्ट करने, भीड़ जुटाओ। भीड़ जुटाने का दो पर्पस होता है, एक पुलिस पे दबाव बनाना और दूसरा होता है नेताओं पे दबाव बनाना, क्योंकि नेता के ही कहने पे पुलिस काम करेगी। तो नेताओं को भी आप इस तरह का संदेश देते हैं। और उधर एक दिन पहले का ही समाचार है कि कुछ मुल्ले मौलानाओं के समूह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा कि आप ये मंदिर मस्जिद का मसला बंद कीजिए, हम लोग जो है काफ़ी पीड़ा में हैं, हमारे ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, ये ज्ञानवापी ये सब बंद होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आप जो है, आप तो सबका विश्वास की बात करते हैं। तो एक इनका ये है कि प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, और दूसरा फिर भीड़ बनाते हैं ताकि यह कहा जा सके कि देखिए देखिए हमारे लोग कितने व्याकुल हैं, उनके नेता को ऐसे मत कीजिए नहीं तो कुछ हो भी सकता है। ये एक थ्रेट दिया जाता है नेताओं को, और नेताओं का भी ये हाल है, खास करके भाजपा के नेताओं का, कि वो बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच लेकर के चल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। एक दो नेताओं को छोड़ दीजिए, बाकी सब में यदि आप एक्सट्रीम्स में बोलते हैं, कितना भी सत्य क्यों नहीं हो। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत तो नहीं बोला था, उनकी किताब में जो है वही बोला था। क्या हुआ उसके साथ? नवीन जिंदल के साथ क्या हुआ? उसके बाद जो लोग मरे उनके परिजनों के साथ क्या हुआ? कितना लंबा समय बीत गया और आप अभी तक उसको फांसी देने में अक्षम हैं, जिसके वीडियो है हाथ में गड़ासा और वो लेकर के काटने के। आप अभी तक मतलब एक ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर पाई है इन लोगों को। ये स्थिति है और इसी का फायदा वो उठाते हैं। तो भीड़ नेताओं पे भी प्रभाव डालती है और भीड़ पुलिस पे भी प्रभाव डालती है। पुलिस यहां पे पंगु है, कुछ नहीं कर रही है, खड़ी होती है। उनको भी पता है
कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसी से कहलवा लें। ठीक है, आप क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आज तक थ्रेट परसेप्शन पता नहीं चला है। आपको ये पता नहीं कि ऐसे मुल्लों को आप जेल ले जाएंगे तो क्या होगा। तो आपके पास पुलिस, अतिरिक्त अर्धसैनिक बल आदि क्यों नहीं है जैसे भीड़ को जो है डिस्पर्स कर सके? क्यों नहीं है? ये एक प्रश्न है जो पुलिस से, प्रशासन से और सत्ता से पूछा जाना चाहिए और हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, भाजपा का शासनकाल चल रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत एक नंबर, सब वहां जो हो रहा है सब सही है। कोई नहीं पूछने वाला ये बात कि घृणास्पद स्पीच देने वाले लोगों के हाथ में वापस माइक क्यों दी जाती है? तुम्हारी पुलिस फोर्स कहां है? तुम भीड़ को इकट्ठा होने क्यों देते हो? क्योंकि आज के समय में वो भीड़ केवल मुंबई में इकट्ठा नहीं हो रही है, वो घाटकोपर थाने में इकट्ठा नहीं हो रही है, वो भीड़ डिजिटली हर जगह पे दिखती है। और आप एक के बाद एक उदाहरण क्रिएट करते जा रहे हैं कि कहीं पे भी तुम्हारा कोई भी व्यक्ति जेल में ले जाया जा रहा हो, तुम भीड़ बना सकते हो और उसको छुड़ा सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो कि यदि नहीं छोड़े तो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज होगा। जिसको बेल नहीं मिलना चाहिए उसको इसी कारण से रातों रात बेल मिल जाती है। ये सारे इनके मॉडस ऑपरेंडाई है जिसके तहत ये कार्य करते हैं और हमारी पुलिस व्यवस्था जो है मूक दर्शक बन के देखती रह जाती है। इनकी फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए। ये जिस एनजीओ से संबद्ध है, हॉके ने एक ट्वीट किया है, उसका पता होना चाहिए कि ये जो इतनी भीड़ें इसके सामने जुटती हैं, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका पैसा वस्तुतः आ कहां से रहा है जो इस तरह के हेट स्पीच को फंड कर रहा है। क्या पर्पस है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कम्युनिकेशन है इनके बीच कि तुम्हें वहां हर जगह एक ही बात क्यों बोली जा रही कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। इसकी गहन छानबीन जो है अत्यावश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बोला, यह पहली बार नहीं है। यह वीडियो आप सुनिए। ये कयामत के करीब होने वाला है, कयामत के करीब होने वाला है। और उसको कहा क्या जा रहा है? ग़ज़वे हिंद। और ग़ज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। ग़ज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ए लोगों घबराओ मत, उस ग़ज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, ग़ज़वे हिंद कहा गया है। ग़ज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग़ज़वा हिंद आएगा, रसूल जो है आखिरी जंग तक बचे हो रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो शरीक होंगे इसमें। ये क्या है? ये हेट स्पीच नहीं है। तुम उसको कह रहे हो चलो कुत्तों का दौर नहीं, तो ग़ज़वा हिंद क्या है? मुसलमानों की यह चाह कि कोई भी काफिर धरती पर नहीं बचे, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? तुम उसी को लेकर के, बोल करके, पी करके, खा करके सोते हो, तुम उसी विचार के साथ कि काफिर जहां भी दिखे वो वाजिबुल कत्ल है। कहा है कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, हमारे मुल्ले मौलाना जो ऐसा बोलते हैं। ये कब तक चलेगा? ये सारे तुम्हारे वीडियो एक के बाद एक सामने आते रहे। राम मंदिर को लेकर के इसके बयान सुनिए। किसी मस्जिद में बुत रख देने से मस्जिद बुतखाना कभी नहीं बनती। मस्जिद में एक बुत रख देने से कोई मस्जिद बुतखाना नहीं बनती, क्योंकि तारीख में है तुमने एक रखा है, काबे में तो 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। काबे का न तवाफ रुका न हज रुका। इसलिए मेरे अजीजों, इनकलाब तुम्हारे घर से आएगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों को, माबदों को बुतखाना बना दे। तुमने जब छोड़ दिया है इन मस्जिदों को वीरान, तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जब मैदान खुला रहता है तो वहाँ कुत्तों का राज हो जाता है। मैदान में चलते फिरते रहोगे तो कुत्ते नहीं बैठते। यहां पे ये कह रहा है इनकलाब तुम्हारे घरों से आएगा, एक भी मस्जिद हम नहीं देंगे, जबकि वो मस्जिद
ली गई है, उसके बदले में तुमको इलीगली 5 एकड़ जमीन जो है सरकार ने दिया है, इलीगली, असंवैधानिक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। सरकार क्यों अपनी भूमि दे रही है मुसलमानों को जो उनकी है नहीं, ये सारा चलता है। और फिर भी इनके मन में ये है कि नहीं, काबा में तो 360 बुतें थी, तुमने तो यहां एक रखा है। तो इनका ख्वाब आप देखिए कि जो मंदिर बन गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसको लेकर के इसके विचार क्या है। ये हेट स्पीच नहीं है। तुम्हारे नाजायज बाप भी ये समझते थे हिंदुस्तान से इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे उनका चूरा भी यहाँ बाकी नहीं रहा, सब खत्म होकर चले गए। तुम भी अपने अंजाम का इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये वीडियो देखिए, इसमें भी वही है कि करबला बाकी है और फलाना ढिमका ये बाकी है और आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा। यही 2 शेर है लगातार, हर जगह यही इसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी सब से ये अलग अलग जगहों पे जाता है ना बोलने के लिए। हर जगह की जनता को यही विश्वास दिला रहा है कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और आज कुत्तों का दौर है, काफिरों का दौर है और कल हमारा दौर आएगा और इनकलाब तुम्हारे घर से आएगा। ये लोगों को, जो घर में बैठे हुए लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने काम से मतलब है, उनको धिक्कारता है कि तुम घर में कैसे बैठे हुए हो, तुम्हारे साथ तो अत्याचार हो रहा है, जबकि उनके साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। उनके घरों में सिलेंडर मिल रहा है, उनके सर पे छत आ रही है, LED बल्ब लग रहे हैं, बिजली लग रहा है, उनके गांव में सड़कें बन रही, स्कूल खुल रहा है। लेकिन उसको विश्वास दिलाया नहीं, तुम समझे नहीं, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम सड़कों पे आओ, इनकलाब तुमको लाना है, गजवाए हिंद तुम्हें करना है। इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है लगातार। अब ये सुनिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहिनूर कहने वाले तो नहीं है। यहां पे फिर वही गाय गोबर वाली बात कि हमारे में तो गोबर को कोहिनूर नहीं कहते और गोश्त शेर खाता है, गोबर सुअर खाता है। किसको कह रहे हो? फिर कह दो कि नहीं नहीं हमने तो नाम नहीं लिया। तुमने नाम नहीं लिया और हमें मतलब अपने लेवल के, मतलब क्या सोचा है? हम लोग मदरसे जाते हैं और वहाँ पे 7-8 साल बच्चों के साथ जो मौलाना मौलवी करते हैं, हमारे साथ वो हुआ है? नहीं, हम स्कूल जाते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, हमें समझ में आता है तुम क्या कहना चाह रहे हो। इनकी हर एक की भाषा यही होता है, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम कुछ नहीं, तो मुस्लिम मुस्लिम होता है। आदिल अहमद डार से लेकर के इस तमाम मौलाना जो हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम तो शरीयत की बातें करते हैं, हम तो मजहब की बातें करते हैं, हम तो जो है मुसलमान को जो है रसूल की बातें, उनका मोहब्बत का पैगाम पहुंचाते हैं। कोई नहीं, सबका एक पर्पस है। उसने भी गौमूत्र को लेकर के, गोबर को लेके जो है उपहास किया था हिंदुओं का, काफिरों का। तुम भी वही कर रहे हो, तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके हाथ में उसके हैंडलर्स ने गोली बम बंदूक दे दी, उसने जो किया सो किया। तुम्हारे भी हाथ में अगर दे देगा, तुम नहीं, शायद तुम नहीं करोगे, तुम क्योंकि वस्तुतः तुम फट्टू हो। तुम चाहोगे कि तुम्हारे बिहाफ पे कोई और वो युद्ध लड़ने जाए, तुम वो लोग हो। वास्तव में बहुत ही डरपोक लोग होते हैं ये स्टेज से जाकर के अपना डर छुपाने के लिए एक छद्मावरण ओढ़ते हैं कि मैं तो ये तोड़ दूंगा, मैं वो फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जाता कोई नहीं है, सबसे पहले छुप करके भागते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने 4 रुपये लेकर के अपना धर्म त्यागा था, 4 रुपये लेके। जिनके पूर्वजों ने और उनकी माओ ने 2 रुपये लेकर के, महिलाओं ने 2 रुपये लेके और पुरुषों ने 4 रुपये लेके धर्म त्यागा था। यह है इनकी हिम्मत। और ये कल को फिर यदि इनके सामने इस तरह की परिस्थिति आती है, ये वापस हिंदू बन जाएंगे। 4 की जगह हो सकता है 400 रुपया ले ले, लेकिन बन जाएंगे। और ये जो सामान्य उधर आगे बैठी जनता जो टोपी लगा के आई है,
उसको ये भड़काता है, तोड़ दो फोड़ दो, आज हमारा दौर है, कुत्तों का दौर है और कल सुअरों का, सॉरी कल हमारा दौर आएगा, ये कह के इसको भड़काते हैं। वस्तुतः एकदम ही, एक तो जाहिल हैं साले, आला दर्जे के जाहिल हैं, और सामने आप भीड़ देख ही रहे हैं। भीड़ भी जो इस बात को मान रही है कि राम मंदिर में जो हुआ या अन्य जगह पे जो हुआ वो उनके साथ अत्याचार हो गया है, या उस धरती पे है गजवाए हिंद नहीं हो पा रहा है तो वो अत्याचार है, और पूरी धरती जो है इनकी है, जो भीड़ ये मानते हैं, जाहिलियत ही है। ये कभी भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते ही नहीं। इनकी एक तहरीर में, इनके एक स्पीच में नहीं मिलेगा कि हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। भाईचारे की बात ये तभी करते हैं जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं, तब कहेंगे नहीं नहीं हम तो गंगा जमनी तहजीब वाले हैं, तुम हमारे रसूल को ये मत बोलो, हम तो चैनो अमन से रहना चाहते हैं। कब भाई, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक कब तुम चैनो अमन से रहना चाह रहे हो? मतलब एक ही लाइन में साला गजवाए हिंद भी बोलते हो, एक ही लाइन में चैनो अमन की भी चाहत है तुम्हारी। या तो सोचते हैं कि हमें उर्दू आती नहीं है, हम ही ने उर्दू के साले पैदा किया है, तुम्हें आए ना आए हमें तो आती ही। चैनो अमन खोजते हैं ये। और देखिए एक और वीडियो है। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को ये ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुत कदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजी। यहां पे बोला जा रहा है 22 जनवरी से पहले अपने बच्चों को बताओ कि वेट करें, प्रतीक्षा करें, अवसर की प्रतीक्षा करें, और बुतकदे में जो बुत रखा हो, यानी राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं कि वहां जो रखा हो वहां फिर से जोर से अजान की आवाज आएगी। ये है लोग कि एक मंदिर बना है, 40,000 साला मस्जिद बना दिया मंदिर के ऊपर, हमने एक मंदिर बनाया, अभी बाकी बनाएंगे वो बात अलग है, लेकिन अभी एक बनाया है। तो इनके स्थान विशेष में देखिए कितना दर्द हो रहा है कि ये बच्चे तक को ललकार रहे हैं। और बात यह है कि एक मुल्ला या मौलाना ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक इससे भी अधिक डेंजरस पीस है, एक मौलाना तौकीर रजा, उसका भी, इसकी 2 शायरियां थी, करबला बाकी है और जो कुत्तों का दौर है सुअरों का दौर आएगा, तो ये वाला, सॉरी हमारा दौर आएगा बोला था, तो वो वाला है, उसका 2 शायरी था, इसका एक ही है। पहले वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुसलमान डरता नहीं है, वो मुसलमान जरूर डरा हुआ है जो अल्लाह से नहीं डर रहा है। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। इसका बस यही है, हर जगह, एक जगह ने, बरेली में इसने यही बोला है, हाल ही में कुछ ही दिन पहले इसने एग्जैक्टली यही बात बोली है, इससे पहले भी एक बार यही बात, मतलब तौकीर रजा और हेट स्पीच लिख करके खोज लीजिए, आपको मिल जाएगा। हर जगह ये एक ही बात बोलता है कि हमारे सब्र की परीक्षा न ली जाए। अगर मुसलमान नवयुवक जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो जो है समस्या हो जाएगी। गृह युद्ध की धमकी दे रहा है ये सब। फिर मैं वापस बोल रहा हूँ, सब वस्तुतः बहुत ही फट्टू लोग होते हैं जो केवल माइक पे बोल सकते हैं और ये चाहते हैं कि इनके विश्वमन का, ये जो जहरीली स्पीचेस देते रहते हैं, उस पे काम कौन करे? वही जो सामने बैठा हुआ है। आप देख लीजिए ना, उधर सैयद अली शाह जिलानी जो मर गया सुअर, उसके, या कश्मीर में जितने नेता हैं, अपने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इनका एक भी बच्चा स्वयं कश्मीर में जो जिहाद नहीं कर रहा है,
इनमें से किसी का भी खोज लो, ये वस्तुतः मुसलमानों के मस्जिदों से आने वाली ज़कात लेते हैं या जो भी इनको फंड करता है, जहाँ से भी अपने बच्चों को ये बहुत अच्छी जगह पढ़ने भेजते हैं। इनमें से किसी का भी बच्चा जिहाद के लिए आगे नहीं आता, कभी आप नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि इसको भी पता है कि भाई ये मेरे लिए कमाई का माध्यम है, अपने बच्चों को सेटल करो। और लड़ने के लिए तो सामने इतने लोग टोपी लगा के बैठे हुए हैं, हम एक बार बोलते हैं लब्बैक लब्बैक और सामने जो है पूरा एकदम लब्बैक लब्बैक हो जाता है। तो दे आर श्योर अबाउट देमसेल्व्स, दे नो हाउ टू फीड देमसेल्व्स। इनके घर आप देखिए, इनके कपड़े आप देख लीजिए, सामने जो भीड़ है ना, पूरे साल में एक कपड़ा खरीदती होगी और ये दिन में 4 कपड़े बदल के, और देखे क्या शेरवानी पहन के क्या शान से निकल रहा है, जैसे कोई महान काम करके जा रहा है पुलिस थाने, और कपड़े इसके देखिए। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि तुम दिन भर जो पसीना बहाते हो, प्रतीक्षा करते हो कि किसी के टायर पंचर हो हम साटेंगे, थूक लगा के चेक करेंगे कि उसमें बुलबुला कहाँ पे आ रहा है। 10 रुपये का पंचर तुम साटते हो, उसमें से 4-5 रुपये का मान लो तुम्हारा सामान लग जाता होगा, और तुम वो 5 रुपये 4 रुपये हर पंचर पे बचाते हो, और तुम किसको वो पैसा देते हो? और वो चाहता है कि तुम पंचर की तरह कहीं और जाके फट जाओ। क्यों? क्योंकि एकदम रसूल की शान में गुस्ताखी हो गई और उसका जाके गर्दन काट के ले आओ। वो मस्जिदों से नारे लगाते हैं, उकसाते हैं तुम्हें, और तुम अपना रोजी रोटी छोड़ करके, कहीं कोई ठेला खींच रहा है बेचारा मुसलमान, कहीं बर्तन मांज रहा है, कहीं पंचर साट रहा है, कहीं प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह के छोटे छोटे काम करने वाले लोग, इनको भड़काया जाता है कि तुम्हारे गजवाए हिंद होगा, तुम क्या कर रहे हो, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। तौकीर रजा एक बार ने कई बार बोला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ तुम। ये वस्तुतः ये चेतावनी नहीं देता है तौकीर रजा कि ऐसा हो जाएगा, ये कॉल है, ये बुला रहा है कि ऐसा कर दो। इस बात को आप भी समझिए। इस तरह की बातें लगातार, मतलब दमोह में अभी, मतलब 2 दिन पहले की बात है, देखिए वो सीधा माइक, इनकी तैयारी देखिए, एक माइक और बड़ा सा स्पीकर लेके आते हैं ये लोग, लाउड स्पीकर वाला सिस्टम गया, बढ़िया स्पीकर लेकर के आते हैं, और लाल हरा उसमें RGB कलर स्कीम जो है मस्त चलता रहता है, और वहां से वो बोल रहा है, पुलिस सामने खड़ी है और वहां से वो लगातार बोले जा रहा है। सुनिए। उनके ना हाथ रहेंगे ना सरों में कब्जा रहेंगी। यहां पे बोल रहा है हाथ पांव काट देंगे। पुलिस सामने जाता है, देखिए भीड़ को किस तरह से चार्ज करती है, जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा था कि वस्तुतः ऐसी भीड़ों का ये लोग प्रयोग करते हैं। इनको पता है कि हाउ टू यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ मॉब। हमेशा से आरंभ से अंत तक इनका यही एक तरीका होता है। ये पुलिस को ये कहते हैं ना कि हम तो जीने के लिए पैदा ही नहीं हुए, हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह के भी इनके स्पीच है कि हम तो भाई मरने के लिए आए हैं, हमें जीने से मतलब ही नहीं है। तो जिसको मतलब ही नहीं है जीने से, तो काहे का कानून मानेगा? और एक भी भीड़ का एक भी आदमी कानून मानने को तैयार नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं है IPS है, CRPF के लोग वहां पे खड़े हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे। ये सारा कुछ चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? जानबूझ करके एक चिंगारी की तलाश कर रहे हैं ये लोग। एक स्पार्क इनको चाहिए, एक जगह पे दंगे हों, एक जगह पे। और फिर जो शर्जील इमाम ने कहा था उसी बात को, क्योंकि हमें और आपको लग रहा होगा कि नहीं शांति है, एक राम मंदिर
लिया है, सब कुछ शांति से नहीं हुआ है। वो तो योगी आदित्यनाथ का जलवा है कि यूपी में इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल वायलेंस यदि नहीं हो रहा है सड़कों पे तो उनके हृदय में ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल वो वही है जो अभी बोल रहा था ना, वो कि बच्चों प्रतीक्षा करो, वेट करो, तुम्हारा दौर आएगा। ये उसी अवसर की तलाश में है कि कहां एक जगह चूक हो, और चूक नहीं भी होगी तो मैं बता रहा हूं आपको कि चुनाव से पहले आप देख लीजिएगा, ये लार्ज स्केल राइट्स की फिराक में है ये लोग। हर जगह पे पुलिस को हिंदुओं को उकसाने के लिए, यार वीडियो के दौर में जहां तुम जानते हो कि इस तरह की क्लिप्स जो है वायरल होगी, लोगों को दिखाया जाएगा, सत्ता में तुम्हारी तरफ के लोग नहीं हैं, तब तुम इस तरह के भाषण देते कैसे हो? उत्तराखंड में यूसीसी के ऊपर एक मुल्ले ने क्या बोला, वहां पे भी उसने वही बोला है कि तुम्हें लीगली जो लागू करना है कर लो, लेकिन उसके बाद क्या होगा हम उसकी गारंटी नहीं लेंगे। तो वस्तुतः वो अथॉरिटी नहीं है मुस्लिम्स के बिहाफ पे ये बोलने के लिए। वो मुसलमानों को बता रहा है कि कुछ कर दो, जबकि यूसीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सीए में ऐसा कुछ भी नहीं था कि असंवैधानिक है या मुसलमानों को जो है उनको दबाने के लिए उन पर अत्याचार हो रहा है, नहीं। तुम 370 पे भी रोते हो कि हटा दिया गया, जहां न तुम्हें जाना है, न तुम्हें मालूम है 370 क्या है, न तुम्हारा राज्य है वो, जो एक अस्थायी प्रोविजन था। यूसीसी भी बोला गया था कि हमें लगातार चेष्टा करनी चाहिए कि पूरे राष्ट्र में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये भी संविधान में लिखा हुआ है। तुम उसकी भी बात नहीं मानने वाले हो। बात तुम्हें एक ही किताब की समझ में आती है और यही मुल्ले मौलवी तुम्हें भड़का करके तुम्हारा लाभ उठाते हैं। एक बात और हुई कि जब हमने ये सारे मतलब खोद करके निकालना आरंभ किया, एक वीडियो आया, उसके बाद पता है ना कि ये अंडर द रेडार ये चलता रहता है। हिंदू उस तरह से डिगिंग नहीं करता है, ना ही 14 लाख रुपया मांगता है कि नहीं रिवर्स इमेज सर्च करके हमने ये लाया। हम नहीं करते हैं ऐसा। नहीं तो इनके जितने यूट्यूब चैनल हैं जिस तरह से चल रहे हैं, एक भी चैनल नहीं बचेगा अगर हिंदू मास रिपोर्टिंग करने लगे या भारत सरकार एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट की बात माने कि हेट स्पीच क्या होता है और सुओ मोटो एक्शन लेकर के इन सबको सस्पेंड करवाए। कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तब 2-4 ट्वीट बाहर आते हैं। उसमें फिर पता चलता है कि नहीं भाई ये तो लगातार इसी तरह की बातें कर रहा है। जब इसको पुलिस ले जा रही है तब बात आ रहा है टी राजा सिंह को कुछ नहीं करते हो, नरसिंहानंद को कुछ नहीं करते हो, नुपुर शर्मा कुछ नहीं करते हैं। ये सब जितने का नाम लिया या तो पार्टी से सस्पेंड हुए या जेल गए। और बात ये मतलब अभी हो रही है तुम्हारे मुल्ले मौलाना के ऊपर, तो तुम्हें याद आ रहा है टी राजा सिंह। केस कर दो ना, जाओ केस करो। हेट स्पीच हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि स्टेट्स को सुओ मोटो एक्शन लेना होगा, खुद उनको फाइल करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उन पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगेगा। तो तुम्हें लगता है कि नहीं हेट स्पीच मुसलमान कर ही नहीं सकता, काहे कि हम अल्पसंख्यक हम सताए हुए हैं। तो हेट स्पीच की डेफिनेशन तुम्हारे मन में होगी वैसी, लेकिन लीगली वैसी डेफिनेशन होती नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं क्लिप कटा हुआ था, तो क्लिप तो नुपुर शर्मा का भी तुमने बहुत ही अच्छे से काटा था। और ये बात कह कौन रहा है? छोटा जुबैर कर रहा है, जिसका बाप जो है यानी जुबैर, उसने खुद यही काम किया था। और तुम आज रहे हो कि नहीं वो 36 सेकंड का क्लिप काट करके लगा दिया, उससे पहले आप सुनिए वो तो फिलिस्तीन और इराक की बातें कर रहे। तो इसी को अंग्रेजी में टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन बोला गया है। इसको थोड़ा सा चखो कि तुम्हें कैसा लगता है। नुपुर शर्मा का जीवन तुमने बर्बाद कर दिया, उसके जीवन के 1.5 वर्ष बर्बाद हुए और वो कभी भी शी इज मार्क फॉर लाइफ। हाँ वो सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो वो बात अलग है,
फिर उनको सिक्योरिटी की चिंता नहीं होगी। ये बात है कि कोई सरफरा जो है किसी दिन जा कर के कुछ कर देगा, कितनी भी सिक्योरिटी रहे तो भी। क्यों? क्योंकि 2022 में उसने सुना होगा कि जम्मू के एक मस्जिद से किसी ने बोल दिया कि सर तन से जुदा कर देना है। कहीं रैंडम किसी और जगह पे बोल दिया होगा कि नहीं, गुस्ताखे रसूल की सजा है, यही है भाई। और वो उसी को लेकर, उसको अभी के माहौल से कोई मतलब नहीं। सलमान रुश्दी का क्या हाल हुआ? वो आज भी मतलब पुलिस लगी हुई है उसको बचाने के लिए कि उसके घर के शीशे जो है वो कलर कर दिए जाते हैं या डार्क कर्टन से ये किए जाते हैं। वो कहाँ पे रहता है किसी को पता नहीं चलता, वो कहीं आ जा नहीं सकता बिना प्रोटेक्शन के। हाल ही में एक जगह चाकू मारा ना उसको आंख में, अमेरिका में शायद हो गया था तब। तो वो तो एक जगह बोल दिया कि भाई सर तन से जुदा। अब उसका कोई टाइम फ्रेम थोड़ा ही है कि 2 साल में कर देना या 5, नहीं। किस कब कौन इनका एक्टिवेट हो जाएगा, ये चलते फिरते ज़ॉम्बीज जो हैं, कब कहां पे तलवार लेके चाकू लेके ये एक्टिवेट हो जाए कोई नहीं जानता है। हम हो सकता है कि बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, बाद में पता चलेगा कि किसी ने वो मतलब नुपुर शर्मा पे हमला कर दिया है। इस तरह का माहौल है। हम ऐसे माहौल में जीने को विवश हैं, इस बात को आप समझिए। नुपुर ने तो वही बात बोली थी जो तुम्हारी किताब में है, और हर मौलाना हर दिन बोलता है इस तरह की बातें। उसी के जीवन को बोला जाता है तुम्हें फॉलो करने के लिए। फिर भी इतना विष लेकर के तुम चल रहे हो कि नहीं नहीं हम बोलेंगे ठीक है, दूसरा नहीं बोले। और एक दूसरे तरफ हम हैं जिसके शिवलिंग को तुमने जाली बना करके और घेर करके रखा हुआ है, उस पर कुल्ला करते हो, थूकते हो, पांव धोते हो, और तुम्हें बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है उससे। और हिंदू फिर भी कह रहा है कि नहीं कोर्ट के हिसाब से हम जाएंगे। क्या हिंदू संख्या में तुमसे कम है या हिंदू साहस में तुमसे कम है? संख्या या साहस किसी में कम होते ना तो आज भारत 100 करोड़ हिंदुओं वाला राष्ट्र नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतिहास पढ़ाया गया है और तुम गाजी थे और फलाने 4 शहरों के तुमने नाम बदल लिए। तुम्हें लग रहा है कि हा मतलब गजवाए हिंद हो रहा था बीच में। धैर्य का उसकी परीक्षा मत लो। जब जब लिया गया है तो वी हैव कट पीपुल टू साइज। इतिहास गवाह है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो पूरे यूरोप की तरह हम भी ईसाई हो चुके होते। पूरे अफ्रीका की तरह आधा मुसलमान आधा ईसाई भारत भी हो चुका होता। ऐसा नहीं हुआ। तो तुम जो ये चूरन फांक रहे हो ना, ये सब कहानीकारों के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास का, ये रोमिला थापर, ये रामचंद्र गुहा, ऑड्रे ट्रस्कैन, इस तरह के, वो इतिहास जो है ना वो बैठ के टॉयलेट पेपर भी उसका ढंग से नहीं बनता है। इतिहास आ रहा है पढ़ना, आने वाले 4-5 वर्षों में अच्छा ढंग का जो सही इतिहास है, तब तुम्हें जगह तुम्हारी पता चलेगी। जिसको लेकर के तुम स्खलित होते हो ना, चरम सुख तुम्हें मिलता है। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, कैसे मरे थे ये सुअरों की मौत वो भी पता करो। 200-400 किलोमीटर में साले तुम्हारे पूरे के पूरे सल्तनत सिमट जाती थी और तुम अपने आप को पूरे मतलब भारत का बादशाह समझते हो। 4 रुपये में साले कन्वर्ट होते हो और तुम पूरे भारत के बादशाह हो। ये कन्फ्यूजन जो है अपने हृदय से निकाल लो। शांति से रहो जैसे हिंदू शांति से रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से चल रहा है उसको फॉलो करो। मैंने भी किसी मजहब का नाम नहीं लिया टेक्निकली यहाँ पे, तो जिसको जो समझ में आ रहा है वो समझ ले। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये शर्जील इमाम का जो था, उसने जो कहा था कि 500 शहरों को हम एक साथ
डिफंक्ट नहीं कर सकते, चक्का जाम नहीं कर सकते। और ये नॉर्थ ईस्ट को जो है चिकन नेक को काटने की जो बात हो रही थी, तो ये उसी पे है। और चुनाव के पहले ये एक साथ कई जगहों पे उपद्रव करने की सोच रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब ऐसा होगा तो पुलिस रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसमें एक और कैविएट, अगर ऐसा होता है, अगर ये करते हैं, फिर चुनाव डिले हो जाएगा, मोदी फिर रुका रहेगा। तो तुम जो जिसे हटाना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तुम क्रिएट करके कुछ कर लोगे, तो दिस इज गोइंग टू बैकफायर ऑन यू, और तुम्हारा सत्य जो है प्रदर्शित हो जाएगा सबके समक्ष। तो यदि इस तरह की प्लानिंग चल रही है और तुम्हें लग रहा है इससे कुछ तुम अचीव कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम इतने सालों से क्या उखाड़ लिया तुमने? न तब कुछ कर पाए थे, न अब कुछ कर पाओगे। तुम बस यही चिटपुट इधर उधर, तुम्हें कोई इस्तेमाल करेगा, कहीं देह में बम बांध करके फट जाओगे, कहीं जो है दंगे करने का प्रयास करोगे। 2002 में किया, जैसे 59 कार सेवकों को जला दिया, और उसके बाद सोचा कि नहीं नहीं, उसके बाद हम विक्टिम कार्ड खेल लेंगे और बाकी तो हमारे हैं ही मीडिया के लोग जो हमें बचाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया आया, वीडियो सामने आए, स्टेटमेंट सामने आए, वो लोग सामने आए, SIT की रिपोर्ट सामने आई, और सत्य सबके सामने है कि जिस 2002 में वो 59 कार सेवकों को एक्सक्लूड कर दिया गया, तो भाई दंगा शुरू कैसे हुआ था? CAA वाला नॉर्थ ईस्ट राइज, दिल्ली 2020 किसने आरंभ किया था? तुम्हें लगा था कि नहीं इस बार भी हम लोग विक्टिम कार्ड खेल करके, कि नहीं 37 लोग हमारे मर गए, हिंदुओं के 16 ही मरे। कैसे रतन लाल को घेरा गया, कैसे अंकित को 400 बार चाकू मारे गए, 6 घंटे तक उसको चाकुओं से गोदा जाता रहा। अब तो सब कुछ रिकॉर्डेड है, सबके सामने है, इसलिए तुम अब वो नहीं कर पाओगे जो 2002 में हो गया था। सदैव भी याद रखो कि जहां तुम्हें लगता है कि हमने एक धर्म के लोगों को ऐसे घेर रखा है, तुम यह भूल जाते हो कि तुमसे बड़ा घेरा दूसरे धर्म के लोगों का है। और यही कारण है कि दंगों का आरंभ तुम करते हो, समाप्ति हम करते हैं। हमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई रोज उकसाता नहीं है, हम सहते रहते हैं। हम तब तक रिटेलिएट नहीं करते जब तक हमें कोने में ढकेल न दिया जाए। जब हमारी जान पे बन आती है, गोकुलपुरी में जब हिंदुओं की बच्चियों को खींचा जाने लगा, तब वहाँ के लोग निकले थे और 12 घंटे में दंगे समाप्त हो गए थे। तुम आज भी उसको लेकर के रोते हो कि नहीं हमारे ज़्यादा लोग मर गए। भाई बलात्कार करना छोड़ दो, तुम्हारा पूरा इतिहास है। बांग्लादेश में तुमने यही किया था। पहले तुम हिंदुओं की स्त्रियों को खींचते थे, उसके बाद तुम मुसलमानों की स्त्रियों को खींचने लगे, क्योंकि तुम्हें रूल करना ही नहीं है। तुम एकदम एक परवर्टेड मेंटालिटी के लोग। बांग्लादेश का कभी इतिहास पढ़िएगा कि इन लोगों ने क्या किया था वहां पे। अपनी बहू बेटियों को नहीं छोड़ते हो, तो ये सारा सत्य अब बाहर आ रहा है। तुम अब सूचनाओं के एब्सेंस में छुप नहीं सकते, अब सब कुछ बाहर है। सबको हर एक बात पता है कि कैसे क्या प्लानिंग की गई थी। आज ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी और मथुरा दिख रहा है। और ज्ञानवापी और मथुरा तो चलिए कि राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में है, इसके अतिरिक्त कई जगह पे छोटे छोटे मंदिरों को लेने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है केसेस फाइल हो रखे हैं। वो सब कुछ चल रहा है और इनको ये दिख रहा है और इनको यह भी पता है कि बाबरी वाला दौर नहीं है कि वामपंथी हिस्टोरियंस जो है जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है, उस समय के बारे में जिनकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो तो कभी कोर्ट गए ही नहीं। वो खाली माहौल बना रहे थे मीडिया में बयान दे करके। वो अपने विद्यार्थियों को भेजते थे कोर्ट में एज एन एक्सपर्ट।
मैं रोमिला थापर, इरफान हबीबी, इन लोगों की बात कर रहा हूं। आज वो समय नहीं है। आज हमारे पास हमारे इतिहासकार भी हैं। आज आर्काइव सबके लिए एक्सेसिबल है। इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। इनको पता है कि हमारे सामने से ऐसे करके जा रहा है। ये कितना भी रोते रहे कि एक भी और मस्जिद जो है हम शहीद नहीं होने देंगे। मस्जिद कोई शहीद नहीं कर रहा है भाई। तुमने जिस आधार स्तंभ पे, आधार भित्तियों पे जो गुंबद रखे हैं, वो आधारशिलाएं, वो आधार भित्तियां, आधार स्तंभ जो है हिंदुओं के हैं। हम तो केवल गुंबदों को हटा रहे हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली तुमने अशुद्ध कर दिया तो तोड़ के समतल तो करना ही पड़ेगा। तो वो समतल कर रहे हैं। उसके बाद राम मंदिर बन रहा है, कृष्ण मंदिर भी बनेगा, ज्ञानवापी भी बनेगा। अभी तो खाली हमने वो पोस्टर चिपकाए है उस पे, ज्ञानवापी मस्जिद, जिस पे लिखा था, स्टिकर मारा है। अब स्टिकर मारना आरंभ कर दिया है तो आप देख लियो, प्रतीक है एक। गुंबदों के ऊपर भी स्टिकर लगेंगे। जैसे तुमने अपना स्टिकर चिपकाया था ना, दूसरों को भी आता है। हम तो पूरा का पूरा वो मतलब पैकेजिंग ही बदल देंगे उसकी। तुम खाली स्टिकर चिपकाते हो, हम पैकेट बदल देते हैं। और ये होगा, तुम्हारे होते हुए होगा। ये इनको पता है, इसलिए ये डर रहे हैं। इसीलिए चाहते हैं कि भीड़ें जो है सड़कों पे आए। इसके लिए ये प्लान करते हैं। इस तरह जानबूझ करके इस तरह के हेट स्पीचेज जो है वो दी जाती है। जनरल मुस्लिम जो है वो ट्विटर पे हिंदुओं को गाली भी दे रहा है लगातार। तुमको देख लेंगे, तुम सुअर हो, तुम कुत्ता हो, इस तरह की बातें भी हो रहा है। पर हम तो पीड़ित हैं जी, हमें देखिए कैसे मतलब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है जी। साला विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हो और अपने आप को लड़ रहे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, दोनों चीज कर रहे हो। ये सब यूरोप में चलता है, जहाँ की सत्ता जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है, जहाँ लगता है कि नहीं हमें पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। अभी तुम्हें दिख रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे दिया गया, जिन्होंने इस तरह के पॉलिटिक्स का आरंभ किया था। और गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। अब चेला चीनी हो गया, देख लो मोदी क्या कर रहा है। चीनी के बाद और क्या हो जाएगा वो देखकर भी तुम्हें लग रहा होगा डर। तो इस कारण से या तो घोड़ा या चतुर, दोनों नहीं। या तो तुम विक्टिम हो या फिर नहीं हमने 800 साल राज किया है। औकात अस्तबल में साला घोड़े की लीद उठाने की नहीं, और मतलब टोपी और पगड़ी पहनने की नहीं, हम ही ने राज किया था। तो दोनों में से एक चुन लो, घोड़ा चतुर दोनों जो है मत करो। जो सामान्य हिंदू हैं, जो ट्विटर पे इस तरह की चीज़ें देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। इनके स्क्रीनशॉट्स लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि ये कहाँ का रहने वाला है, और इन लोगों के बारे में निकटस्थ पुलिस स्टेशन खाली टैग कर दीजिए। यूपी में कर दीजिए, एमपी में कर दीजिए, अब तो राजस्थान में भी कर सकते हैं। कहीं पे भी टैग कर दीजिए इन लोगों को। और जब तक इनमें ये थ्रेट नहीं रहेगा, क्या होता है ना कि इन्हें लगता है कि नहीं हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक इनको यह पता नहीं होगा कि हम जो लिख रहे हैं उसके कारण हमें जेल हो सकती है, तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। तो वही आग के लिए पानी का भय बना होना आवश्यक है। शक्ति का संतुलन आवश्यक होता है। ये जो शम्मा और परवाना की बात करते हैं कि नहीं हम तो शम्मा के परवाने हैं, हमारा तो जन्म ही शम्मा के चक्कर काट के मरने के लिए हुआ है। इनको एक दो बार मारना नहीं है, लेकिन उसको एक दो बार वो एक होता है ड्रैगन फ्लाई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में गरसिकिया बोलते हैं हम लोग हमारे तरफ। पिछवाड़े में वो जब तक वो एक पतला सा कुछ जो टूथपिक टाइप का नहीं घुसेड़ा जाएगा ना, तब तक इनको पता नहीं चलेगा कि परवाना कैसे नाचता रहता है शम्मा का। तुम नाचो, बेशक नाचो, नाचना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम साले किसी की आंख फोड़ने फिराक में रहोगे तो सीख जो है थोड़ा सा तो पुश किया ही जाएगा। वो होना चाहिए। उसके लिए आपको जो है ऐसे एक एक व्यक्ति को 3 फॉलोवर हैं, 30 हैं, 30,000 हैं, 3 लाख हैं, डजंट मैटर, इनको रिपोर्ट कीजिए
और पुलिस अपना साइबर सेल जो है उसका काम करेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे सारे वीडियो मिलते रहें। सब्सक्राइब भी कीजिए, करवाइए, क्योंकि आप में से आधे लोग अनसब्सक्राइब्ड हैं। उससे हमारी काफ़ी सहायता होती है। यदि आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे QR कोड है, नीचे नंबर लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।